तो क्यों अनुभवी हो गया, भगवान के सारे पर चलने वाला हो गया। ओ क्यों मस्त होई बौराई गवा, सब समझन की पगला होएगा। कोई मस्त होके बौराई गया, सब समझे कि स्क्रू लूज है यार, भले घर का लड़का रहा। नानक ने सोचा वाहे गुरु की झड़ी लगा दिया पूरे पंजाब ने। मैं हूं अधूरा, मैंने अभी पाया नहीं। जानबूझ के पागल हो गए, एकदम खपतुलवास। हजारों भगत थे, सबने साथ छोड़ दिया। बोले जी वारे करतार तोड़ी लीला। कितने सोने थे गुरु जी, देखो नहीं वो पागल हो गए। वारे प्रभु तोरी लीला। केवल 8 शिष्य सेवा में लगे हुए थे, जिन्हें अनुभव जागृत था वो भली प्रकार लगे हुए थे। 1.5 साल में नानक साहब को भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, स्थिति मिली। तब देखा तो जो हजारों की भीड़ रहती थी वहां केवल 8 खड़े हैं। तो सोचा इनमें कौन ये गद्दी ताक के बैठा है, कौन हमें, कौन सच्चा मन कर्म वचन से सेवक है, गुरु भक्त है। परीक्षार्थ कटोरा जो दूध का दिया, पिया और कीचड़ में फेंक दिया। और एक को इशारा किया तो दाहिने बाएं झांके लगा कि पगला हमी को क्यों कहता है। गुरु नानक साहब घर में थे, 2 लड़के पैदा हुए थे। एक श्री चंद, वो तो मस्त फकीर हो गया, उन्हीं के नाम पर ही उदासीन संप्रदाय चल रही है। और दूसरा वहीं चक्कर काट रहा था गद्दी के लालच में। गुरुजी कभी ठंडे होंगे तो गुलदस्ता वगैरह हमें मिल जाए। उस लड़के की ओर इशारा किया, वो भी खड़ा था, तो और लोगों के पीछे छिपने लगा। बोले पिताजी हम ही को क्यों कहते हैं, इतने खड़े हैं ना फटीचर, इन्हें क्यों नहीं कहते, कीचड़ में कौन जाए। नजर घूम के अंगद दास पर पड़ी, सादर मस्तक टेक के प्रणाम किया, कूद गया कीचड़ में, कटोरा धोआंच के भेंट किया और फिर नहा धो के आके गुरुजी के चरणों में मत्था टेका। फिर बाद में तुरंत चल दिए जंगल की ओर। तो एक आदमी गट्ठर लिए चला आ रहा था, गरीब। तो बोले ओ इसको बहुत कष्ट है, इसको ले जाओ, इसका गट्ठर अपने सिर पे लो, घरे पहुंचा के आओ। तो बोले अरे अब हम लोगों को यही करना बाकी है क्या। सब चेला देने बाएं हो गए। अंगद दास पर जहाँ दृष्टि पड़ी दौड़ के गए, गुरुजी को पहले मत्था टेका, प्रणाम किया और गट्ठर छीन लिया, जबरदस्ती लेके उसे घर पहुंचा दिया। बोले रे हमें कष्ट नहीं, हमें सुख है कि इतनी लकड़ी मिली आज, आप महात्मा जी क्षमा करें। लेकिन गुरुदेव का आदेश पहुंचाया। तब गुरुजी ने दरबार लगाया, फिर भीड़ जुट गई। बोले गुरुजी चंगा हो गए, गुरुजी चंगा हो गए। हाँ बोले भैया हम ही पागल थे, तुम लोग सही थे। पागल थोड़े ही थे, कोई मस्त होके बौराए गया, सब समझन की पगला हो गया। पागल नहीं थे, भजन में डूब के लग गए। लोगों की ओर ताकना व्यवहार छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया। कहा देखो ये गद्दी भोग भोगने के लिए नहीं है, दूसरों का बोझा अपने सिर पर लेके निर्वाह करेगा उसके लिए है। आज से अंगद दास इस गद्दी के मालिक हुए, चद्दर उड़ाया सबके सामने और चल दिए भ्रमण पर। 2 चेला थे, बाला और मर्दाना। बाला वहीं का था, मर्दाना मुसलमान था। दोनों गुरु भाई पीछे पीछे लगे रह गए। पूरा मक्का मदीना पैदल घूम के चले, आगे किस्सा लंबा है। हमारे कहने का मतलब संत जब भजन में डूब जाता लोग कहेंगे पागल है। क्यों मस्त होई बौराई गवा,
सब समझन की पगला होएगा। उन्हीं में से कि वो कुंभे इजने कह दिलिस तो मुवल मनई जिंदा होएगा। किसी ने कह दिया काया शुद्ध रहे, स्वस्थ हो जाओ, तो मुर्दा मड़े भी जिंदा हो गया। तुलसीदास गंगा किनारे जा रहे थे, 2-4 माताएं लड़कियां निकली उधर से, सादर प्रणाम किया तो महात्माओं का स्वभाव, बेटा पुत्रवती भव, सुहाग अजर रहे। बोले महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले ले। वो पति की लाश लेके वो आ रहे हैं, मैं सती होने जा रही हूँ। तुलसीदास ने उस लाश को उतरवाया, उसके छाती पे हाथ रख के बोले हे भगवान, क्या मेरे मुंह से निकल गया? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। इतने में आंखें खुल गई, ताके लगा, उठ के खड़ा हो गया कि वो कुंभे इजनी कही दिलिस तो मुवल मनई जिंदा होएगा। गुरु पूर्णिमा का दिन था, बड़ी भीड़ अनसुईया के जंगल में, 6 कुंटल का भंडारा, बहुत बड़ी चीज थी तब वो जंगल में, और बाजा वाजा बज रहा था। सिकटिया पूर्वा कानपुर के पास से भगत आए थे, एक मरीज था, उसको ले आए टांग टूंग के। तो बोले मरीज को क्यों ले आए? बोले महाराज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो सोचा गुरु महाराज का दर्शन करा दे। रात को जब 8 करीब बजा तो दौड़ के लोग आए, गुरु महाराज तो मर गया। तो महाराज छड़ी लेके उठे, तो 2 ही छड़ी मारा वो मुर्दा के। तो हर हरामी की साले मरे करा तो उधरे मर जाए करा, हमारे आश्रम में आके काहे मरा रे? सब उत्सव भंग कर दिया इन्होंने, खड़बड़ कर दिया। 2 छड़ी मारा, गाली दिया, चले आए। सुबह उठ के खाना खाया, पैदल चित्रकूट चला गया कि वो कुंभे इजनी कही दिलिस तो मुवल मनई जिंदा होएगा। और जो भूल भुलैया में भूला है, ऐसा भंडारा करेंगे तो ये करेंगे, तो आश्रम बनाएंगे तो ये करेंगे, ये भूल भुलैया है। गृहस्थ फंसे छीटन में, साधु फंसे ईंटन में। और जे भूल भुलैया मैं भूलल, कहीं गुरु का नाम कर रहा है, कहीं अपना कर रहा है, भूल भुलैया। ओ का देखिस माया देखिस, वो घूम फिर के भटक भुटक के माया ही देखा, और क्या देख लेगा? नश्वर तो शाश्वत होगा नहीं। अंतिम लाइन में कहते हैं, ये धर्म के रक्षक पार्टियों का शरीयत कहते हैं कि शरीयत ये कहती है ऐसे रहो वैसे रहो। नहीं, धार्मिक फार्मूला तो जिक्रे पर शरीयत खुंसाइल, वो जीव देख के अमर होएगा। आकाश के ऊपर लग उड़े, दोनों बाजू में पर होएगा। सोच न रहल मिट गईल खुदी, तब वो मनई दूसर होएगा। वो सबके लखे वो लख न पड़े, लामका के ऊपर घर होएगा। वो सबके लखे वो लख न पड़े, परमात्मा होकर घर होएगा। 3 लोक 14 भुवन, वैकुंठ दरई बैठा देखिस। मैं पी के जे बौराई गवा, ये मत पूछो का देखिस। जिसके ऊपर ये धार्मिक जुम्मेवार लेके बैठे हैं,
ईसा को फांसी लगा दिया। संडे छुट्टी का दिन है, तुमने उसको कोढ़ी को क्यों चंगा किया? ईसा ने कहा, वो गरीब दोबारा हमारे सामने पड़ता है, नहीं पड़ता तो कोढ़ी का कोढ़ी ही रह जाता। संडे को लड़के नहीं पैदा होते क्या? संडे को लोग मरते नहीं है क्या? कुछ ऐसे काम है जो मनुष्य के बनाए हुए नियम वहाँ लागू नहीं होते। भगवान की प्रेरणा से माया जो कर डालती वही सही है। इतना वहाँ के पुजारियों ने हल्ला मचाया, यहूदियों ने संडे को काम किया। उनको जलन इस बात की थी, ईसा जब से उपदेश देने लगे तो हम लोगों का धंधा पानी ये चौपट हो जाए। वो अपना धंधा बचा रहे थे, जो कर रहे हो। ईसा को फांसी क्यों? गलती क्या? शरीयत खुनसाइल। मंसूर को फांसी, शरीयत खुनसाइल। तबरेज को फांसी, शरीयत खुनसाइल। दयानंद को जहर, शरीयत खुनसाइल। 6 बार जहर दिया गया, अंत में शीशा पीस के पिलाया। जब शरीर छूटा तो अंग्रेजों ने कहा, अरे मूर्खों हिंदुओं, एक ही व्यक्ति था पूरे भारत में जो तुम्हारा रक्षक था, उसको भी तुम लोगों ने मार डाला। अब भारत में तुम्हारा रक्षक कोई नहीं है। दयानंद सही थे। अब जितने भारत के महापुरुष हुए हैं, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, नरसी भगत, रामापीर, काशाम के शंकर देव और मद्रास के नारायण स्वामी, विवेकानंद, जितने महापुरुष हुए जो धर्म की सही दिशा देने को आगे बढ़े, तो लोगों ने जहर दिया, राजाओं से शिकायत करके मौत दिलवा दिया, देश निकाला दिलवा दिया। ये धार्मिक फार्मूला, कानून, ये किताब जिस पर नाराज हो गई, उन्होंने इन महापुरुषों को बहुत कष्ट दिया। जेकरे पर शरीयत खुनसाइल, वो जीव देख के अमर होएगा। आकाश के ऊपर लाग उड़े, जीव दे दिया, अमर हो गए। ईसा की मृत्यु के बाद 800 वर्ष तक तो कोई नहीं जाना कि ईसा नाम का कोई महात्मा हुआ। फिर एक विचारज्ञ के हाथ लग गई ईसा की वाणी, इससे हम एक हो सकते हैं। 4 स्टेटों में मान्यता दिलाया, फिर फैलाने लगा। पोप, पादरी, ब्रदर, फादर नियुक्त करने लगे। ये जैसे इंस्पेक्टर, कप्तान साहब, हवलदार साहब, ऐसी डिग्रियां हैं। ये कोई महात्मा तो होते नहीं है। गद्दी देखने वाला तो उतनी डिग्री काफी। और ईसा को फांसी देते समय इधर उधर 2 डाकुओं को बांध दिया, बीच में ईसा को। राजा भी रो रहा था, वो देना नहीं चाहता रहा। पब्लिक रो रही थी, लेकिन धार्मिक दबाव। लेकिन फांसी देने वाले बड़े चालाक थे। वो आस्ते आस्ते दिन काटते गए। 2 बजे के बाद फांसी दिया, 2 बजे करीब। फांसी का नियम है कि सुबह लटकाओ, दिन में लटकाओ, सूर्य अस्त के साथ उतार दो। तो उस समय लटकाया फांसी पे, जब उतारने का समय आ गया, इधर लटकाया, इधर उतारा, उधर ईसा को लेके भाग आए। 73 वर्ष की आयु तक यहाँ रहे। कश्मीर में समाधि बनी हुई है। ईसा का ननिहाल मद्रास, मालाबार पर्वत पर नानी जी का निवास था। मूसा की समाधि कश्मीर में, क्योंकि हिमालय का चक्कर काट के आने में यही पहला पड़ता है कोना। जीव तो दे दिया, लेकिन अमर हो गए। ऐसे ही संत तबरेज
राजा का लड़का मर गया, एक ही लड़का। महात्माओं के भगत रईस नहीं होते, गरीब होते हैं। गरीबों से की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। सिपाही लोग बोले, हुजूर आपके इस किला के पीछे एक झोपड़ी है, उसमें एक महापुरुष रहते हैं, वो कृपा कर देंगे तो लड़का जी जाएगा। वो सिपाही जानते थे, बोले बुलाओ उसको। बोले हो गया जिंदा। जाके नंगे पांव घोड़े गिरो दशरथ की तरह। बोले भाई मैं तो खपतलवास हूँ। 4 मंत्रियों को भेजा, आए। बोले भाई मैं कोई वैद्य डॉक्टर नहीं हूँ, हकीम नहीं हूँ, मैं केवल मालिक का नाम जानता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उनकी महिमा वो गरीब लोग जानते थे, सिपाही लोग, और चलने लगे। बोले नहीं हुजूर कृपा करें। तब लौटे, उठ खुदा के नाम से। नहीं चुलबुला रहा है, अल्लाह के नाम से, परवरदिगार के नाम से 3-4 जुमला पढ़ा और चल दिए। लोगों ने कहा हुजूर बुलावे, ये जरूर जिला देंगे। तब लौट के आए, बोले उठ ससुरा हमारे नाम से उठ। लड़का ताके लगा, खुशी की लहर दौड़ गई, बादशाह का वंश चल गया। लेकिन मियाँ मौलवी पंडा पुजारी पीछे पड़ गए, बोले तोबा तोबा, खुदा को नहीं मानता, अपने नाम से जिलाया। तो तबरेज बोले खुदा का हमने नाम लिया, तुम्हारे खुदा में अल्लाह में नहीं ताकत है, मैं क्या करूं? प्रश्न ये नहीं है कि किससे जिया, प्रश्न ये है कि बच्चा बीमार था, उसको जीना चाहिए था, तो जी गया, जाओ। बहुत पीछे पड़े, बादशाह को झकझोर दिया। अब बादशाह मजबूर हो गया, एक चबूतरे पर उनको पिंडली तक गाड़ के खड़ा कर दिया और खुली मौत। फिर बाद में कंकड़ फेंकना शुरू किया, पब्लिक रो रही थी। हमारे राज्य में काफिर की यही दशा होगी। तो चबूतरा फट गया, चलने लगा। बोले हम काफिर हैं कि तुम्हारी पूरा नगर? या ससुरा मर गया तो हम क्या करें? लड़का मर गया, रोते रह गए, अब कौन छेड़े इनको? तो जेकरे पर शरीयत खुनसाइल, वो जीव दे के अमर होएगा। आकाश के ऊपर लाग उड़े, आकाश से सबके दिलों में बोलने लगे, सर्वत्र दोनों हाथों में पर होएगा। सोच न रहल मिट गईल खुदी, तब वो मनई दूसर होएगा। किसी प्रकार की फिक्र नहीं रही, खुदी माने माया, अहम मिट गया, तब वो मनई दूसरा हो गया। आदमी था ही नहीं, भगवत स्वरूप हो गया। अर्जुन अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मानुष्यम तनु आश्रिताम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मुझे मूढ़ लोग नहीं जानते। मैं परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। मैं हूँ इस मनुष्य शरीर के आधार वाला, इसलिए मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। वो मुझे मनुष्य कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन विवेकी जन है, वो पत्र पुष्प फल जल भेंट करते, मैं सेवन करता हूँ, उनका परम कल्याण करने वाला होता हूँ। वो सबके लखे, सोच न रहल किसी बात का, अहम मिट गया, मिट गई खुद ही, तब वो मनई दूसर हो गया। शरीर तो एक रहने का स्थान है।
महात्मा उस दिन मर जाते हैं जिस दिन स्वरूप को पा जाते हैं। फिर जिंदगी है तो केवल लोक हित के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तब वो मनई दूसर होगा, वो सब के लखे वो लखी ना पड़े। वो सबको देख रहा, वो नहीं दिखाई देता। परमात्मा वो कर घर होएगा, परम तत्व परमात्मा ही उसका निवास हो गया। लामका के ऊपर घर होएगा, भगवान का निवास जो दुनिया में बने इनसे बहुत ऊपर घर हो गया। तीनों लोक 14 भुवन, बैकुंठ दरई बैठा देखिस। तीनों लोक 14 भुवन बैकुंठ दरई बैठा देखिस। वो जब जब चाहे से हृदय के बीच, या दुनिया का नक्शा देखिस। चीन की लड़ाई हो गई, महाराज के का बताई, चिनुआ हिमालय डांक के भाग गया। वो हिमालय डांक के हमारे देश पर हमला कर दिया, बताओ क्या हाल है। तो अब रेडियो से जो लोग सुने बतावे, एक चौकी पीछे हटे, 2 चौकी चीन आगे बढ़ा, इधर से भारत आगे बढ़ा। कभी कभी कोई आवे तो बतावे। एक सेठ जी आए, इतना सा रेडियो देंगे, महाराज ये बताएगा आपको। बोले अरे आदमी बताओ थे, खोखा बताई। बोले महाराज जरूर बताए। तो एक खोला तो चूं चूं करने लगा, दूसरा बटन घुमाया तो मैं पकड़ लिया। समाचार जरूर सुना करें। एक दिन बोले आज सुलह हो जाएगा। मैं हिमालय में पहुंच गया हूं, एक शुभ्र बर्फ की चोटी पर बैठ के पांव हिला रहा हूं, कह रहा हूं देखो इधर चीन है, इधर भारत, झगड़ा मत करो, बंद करो, आज सुलह हो जाएगी। जहां बटन खोला तो बोले सुलह हो गया। महाराज तो कहीं गए नहीं थे। वो जब जब चाहे से हृदय के बीच इच्छा कर लिया क्या हो रहा, तो हृदय के बीच, या दुनिया का नक्शा देखिस। इसीलिए भजन एक नशा है, वो होना ही चाहिए। और फंस गया तो जैसन दर्जा होगा, और क्या हो गया। हमें किसी दर्जे वाला नहीं होना है।